ओके स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया आपका अमेजोन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वो शेयर करो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से इंटरव्यूज के अंदर पूछे गए थे, देन किस टाइप की मेरी प्रिपरेशन रही थी। एक्चुअली मुझे एक दिन मिला था सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस एक दिन के अंदर मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, क्या क्या टॉपिक स्किप किए थे, वो पूरा का पूरा दिन कैसा था, वो आज आप लोगों के सामने मैं पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया था, किस टाइप से मैंने उनकी प्रिपरेशन की थी और कैसे ये अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले अमेजोन के अंदर एक कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग राउंड के अंदर आपका ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसके अंदर आपसे 2 कोडिंग के क्वेश्चन वो आपसे टेस्ट लेते हैं। जैसे आपका हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सारे होते हैं, उसी तरीके से उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो और उसके अंदर कोडिंग इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे से 2 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उस दिन, और वो जो 2 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कोडिंग के क्वेश्चन एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे थे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक एज मिला। उस दिन मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी। एक्चुअली सुबह से लेकर शाम तक मेरा ऑलरेडी अर्बन क्लैप, मैं पहले इससे पहले अर्बन क्लैप में काम कर रहा था। ठीक है, अर्बन क्लैप विच इज़ नाउ अर्बन कंपनी, तो वो टास्क चल रहा था। देन 7:30 बजे मैं फ्री हुआ, 7:30 बजे मैं बैठा, 8:30 बजे तक 1 घंटे का ये कोडिंग राउंड था। तो ज़्यादा प्रिपरेशन वहाँ पर हुई नहीं थी। ठीक है, तो बैठा लेकिन, और वो दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन जो थे वो एक्चुअली मेरे कराए हुए थे, तो बहुत जल्दी मैंने इंप्लीमेंट कर भी दिए थे वो, और वो 45 मिनट के अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मेल आता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपका कोडिंग राउंड तो हो गया, आपका इंटरव्यू सेट कर रहे हैं। तो उन्होंने 7 दिन बाद, 7 या 8 दिन बाद का कुछ इंटरव्यू की डेट उन्होंने मेरी शेड्यूल कर दी थी। और उस टाइम पर एक और प्रॉब्लम हुई कि 7-8 दिन बाद जो एक्चुअली मेरी इंटरव्यू की डेट थी, उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा एक ऑलरेडी टास्क चल रहा था, और उससे जस्ट एक दिन पहले उस टास्क की डेडलाइन थी। मतलब उस दिन उस टास्क का रिलीज जाना था। ठीक है, उस जो मैं फीचर पे काम कर रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो फीचर था, बिजनेस नीड्स, उसके ऊपर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था उसके ऊपर। तो वो टास्क मैं पिछले 2 हफ्तों से करता रहा था, उसकी डेडलाइन जस्ट एक दिन पहले थी। तो मुझे एक्चुअली बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का। तो धीरे धीरे करके मैं टास्क करते आ रहा था, प्रिपरेशन ज़्यादा कर नहीं पा रहा था उस चक्कर में। तो मुझे दिख रहा था कि प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलने नहीं वाला मेरे को। ठीक है, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा उसके अगले दिन इंटरव्यू है। मैंने क्या किया कि अपने टास्क को थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया और स्क्वीज इन किया उसे, और एक दिन बचा लिया मैंने। ठीक है, इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले बचा लिया मैंने अपना प्रिपरेशन के लिए, और इसी वजह से सिर्फ एक ही दिन मिला था मुझे प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, अब एक दिन बचा है प्रिपेयर करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर रखी थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे को रिवाइज नहीं थी। तो उस एक दिन के अंदर मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से इसको डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले मैंने क्या किया, गीक्स फॉर गीक्स पे गया और प्रीवियस अमेजोन के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे वो सारे मैंने लिए, और उसको मैंने फिल्टर किया बाय डेट। ठीक है, तो जो लेटेस्ट 4-5 इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे उनको जाके मैंने गो थ्रू किया सबसे पहले। तो प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार। किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू में जा रहे होते हो तो उससे पहले प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर देख लेने चाहिए। होता क्या है कि कई बार आप लोगों को कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं होते, और कुछ टॉपिक्स उन कंपनी के कुछ फेवरेट होते हैं। तो वो टॉपिक्स के बारे में आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे ये टॉपिक पढ़ देना चाहिए, और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाता है। और कई बार हो सकता है अगर आप लकी हुए तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर से कोई 1-2 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि वही इंटरव्यूअर्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है। वैसे अमेजोन बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इंटरव्यूअर्स भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर वो चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हमेशा एक गुड प्रैक्टिस होती है कि प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमें देख लेने चाहिए इंटरव्यू से जाने से पहले, और सारे आपको गीक्स और गीक्स पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पर, मैंने 4-5 प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे, और वहाँ पर जाके मैं क्या देखता हूँ कि अमेजोन वाले आपसे बिहेवियरल क्वेश्चन हर राउंड के अंदर पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने देखे, और वहां पर जाकर देखा कि बिहेवियरल क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद मेरा जो टास्क था वो ये था कि बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में पढ़ता है। बिहेवियरल क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ जब आपने अबव एंड बियॉन्ड जाके आपने कोई कस्टमर की नीड को फुलफिल किया, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन बताओ अपने पास्ट की जिसके अंदर आपने कोई ओनरशिप स्किल दिखाई हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बताओ अपने पास्ट की जहां पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया, कभी आपने डेडलाइन के प्रेशर में आके आपने काम किया हो। इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली सिचुएशन आपको वहां पर बतानी होती है, और बहुत सारी सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर देखे। एक वेबसाइट पे गया मैं, वहाँ पर अराउंड मुझे 35 सिचुएशन वाले क्वेश्चंस मिल गए थे। तो मैंने क्या किया 2 घंटे तक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैं गया मैं, जिससे कि मुझे इंटरव्यू के दौरान ना सोचना पड़े कि अच्छा ये यहाँ पे मैं बैठ के सोच रहा हूँ। मैंने जाके थोड़ी बहुत जो सिचुएशंस पास्ट में रही थी,
वो जाके मैंने सोच लिया और उनको मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया कि अच्छा अगर ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो ये वाली बात बताऊंगा, ये वाला पूछा जाएगा तो ये वाली बात बताऊंगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने दिमाग में वहाँ पे बिठा ली थी। अच्छा, बिहेवियरल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अमेजोन ने एक ट्रिक बता रखी है, आपको एक टेक्निक बता रखी है जिससे कि आप ज़्यादा भटको ना, आपसे जो पूछा जा रहा है आप डायरेक्टली वो चीज़ें बताओ। वो होती है स्टार टेक्निक, ठीक है, STAR, स्टार टेक्निक। एस का मतलब होता है सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन बताओ, क्या पूरा का पूरा कंटेक्स्ट दो सिचुएशन के बारे में कि क्या सिचुएशन थी, क्या क्या आपने डिसीजन लिया उस सिचुएशन से टैकल करने के लिए, ये सारी सारी चीज़ें आप बताओ, प्रॉपर उसको कंटेक्स्ट दो। देन टी मतलब टास्क, आपने उस सिचुएशन के लिए आपने कौन कौन से टास्क चुन लिए कि ये टास्क मुझे करने चाहिए इसके लिए, ठीक है, इस टास्क को करूंगा तो ये सिचुएशन इजीली हैंडल हो सकती है। देन एक्शन, उन टास्क के ऊपर आपने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए। देन आर रिजल्ट, उन एक्शन से क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, फाइनली आपकी सिचुएशन में क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या आउटपुट निकल के आया, बेसिकली ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये स्टार मेथड हमेशा फॉलो करना था जब भी आप बिहेवियरल क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर उस टाइम पे पढ़ी। तो 2 घंटे लगाए, 2 घंटे के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशंस अपने माइंड में गो थ्रू कर ली कि अच्छा ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन की। देन आगे मुझे कोडिंग की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो कोडिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने चुना अपनी इंटरव्यू बिट वेबसाइट को, ठीक है। इंटरव्यू बिट वेबसाइट के ऊपर यार एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे, अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वहाँ पे, तो मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, ठीक है, कि यहाँ पर जाके मैं अपने जल्दी से सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकता हूँ। तो अपने वहाँ पे इंटरव्यू बिट पे गया, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बुकमार्क कर रखे थे ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे वो क्वेश्चन मैंने बुकमार्क कर रखे थे, और वहाँ पर मैंने अपने खुद के नोट्स भी बना रखे थे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहे थे, उनको मैंने नोट्स की फॉर्म में वहाँ पे लिखा हुआ था, तो उनको जल्दी से गो थ्रू किया। तो अराउंड 3-4 घंटे के अंदर मैंने वहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन और कुछ कुछ कंसेप्ट्स को जल्दी से सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व कैसे किया, 4 घंटे के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे, ठीक है, पहले से ही सॉल्व थे मेरे, तो मुझे पता था किस तरीके से करना है इनको। सेकेंडली मैंने इनको जाके कोड नहीं किया, ठीक है, एक ही दिन है तो एक दिन के अंदर मैं कोड तो नहीं करने वाला सबको बैठ के, तो बस मैंने क्वेश्चन देखा और सोचा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और दिमाग में एक्चुअली जल्दी से हिट भी कर जाता है क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी कर रखे थे पहले। तो अब फाइनली मुझे लगने लगा था कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ चुका है इतना कि हाँ कोडिंग राउंड के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो आई थिंक मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहा था प्रीवियसली, तो वहां पर देखा था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काफी स्ट्रेस करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काफी सारे वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछते आ रहे थे, तो वो क्वेश्चंस जो वो पूछते आ रहे थे वो सब तो मैंने पहले ही देख लिए थे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना बच रहा था। अच्छा, एक और चीज, साइड बाय साइड मेरा अर्बन क्लैब का भी काम चलते आ रहा था, मतलब वो डे भी पूरा का पूरा वैसे ही चल रहा था जैसे नॉर्मल डे चलता आ रहा है, ठीक है। वहां पर भी नॉर्मल मेरी जो मीटिंग्स होनी थी उन मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। देन उस दिन मेरे को एक इंटरव्यू भी लेना था, ठीक है, तो अर्बन क्लैब के अंदर मैं इंटरव्यूज भी लिया करता था काफ़ी, तो उस दिन भी एक इंटरव्यू था जो मुझे लेना था वहाँ पे, तो वो इंटरव्यू लिया, 1 घंटा वहाँ निकला। देन शाम को एक मीटिंग थी, वो शाम को वो मीटिंग अटेंड की, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हुई। देन फाइनली मैं फ्री हुआ 7 साढ़े 7 बजे, तो डिनर वगैरह करके आराम से फिर मैं बैठा और फिर 9:30 बजे के अराउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करने के लिए बैठा, ठीक है। तो रिवाइज किस तरीके से किया, तो मैं गया गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर, वहाँ पर एक पेज है जहाँ पर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप जल्दी से एक चीट सॉर्ट ऑफ है, एक पूरे आर्टिकल के अंदर पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मेंशन कर रखे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको तभी पढ़नी चाहिए जब आपने ऑलरेडी मतलब पूरा का पूरा डीप डाइव किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कॉलेज टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डीप में घुस गया था मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज हो गए थे वो, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था वो, तो वो जाके मैंने गो थ्रू किया। देन नेटवर्किंग के कुछ कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि DNS OSI मॉडल, ये सब, तो जाके ये सब गो थ्रू किए। RDBMS के कुछ कुछ कंसेप्ट्स थे वो जाके गो थ्रू किए, ठीक है। SQL वगैरह ये सब जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लिया। ये सब एक्चुअली मैं करता भी आ रहा था, RDBMS और SQL ये सब तो चल भी रहा था मेरा अर्बन क्लैब के अंदर भी, तो ये ज़्यादा मैंने इसके अंदर हाथ पैर नहीं मारे। देन HLD मतलब हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, ये सब भी अर्बन क्लैब के अंदर चलते ही आ रहा था, ठीक है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट में वो सब चलते ही आ रहा था, तो वो भी ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ी नहीं मुझे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन हुई। मेजर फोकस मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दिया क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे इंटरव्यूज़ के अंदर, और इसका फ़ायदा भी हुआ। एक्चुअली सेकंड राउंड जो था उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजीली आंसर भी कर पाया था क्योंकि जस्ट एक दिन पहले ही रिवाइज किया था। तो इस तरीके से प्रिपरेशन की और फाइनली मैं 11:30 बजे के करीब आराम से बेड पर चला गया, बेड पर सो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट डे आज मेरा इंटरव्यू होने वाला था और रिलीज़ मेरी कल जा चुकी थी ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे से वो रिलीज़ भी चली गई थी, उसको मॉनिटर भी कर ही रहा था मैं साइड बाय साइड, तो रिलीज़ भी ठीक से चली गई थी। आज इंटरव्यू था,
तो बेसिकली एक इंटरव्यू 10 बजे था, एक 11:30 बजे था और एक आई थिंक 2 या 3 बजे था। तो 3 इंटरव्यू इस दिन होने थे। पहला इंटरव्यू हुआ, पहले इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, एक था प्रायोरिटी क्यू के ऊपर क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो गेम थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन था। तो गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए अभी तक वो काफ़ी सारे मैं पढ़ा चुका था। तो गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन मैं इजीली आंसर कर पाया था। इसके अंदर मुझसे बिहेवियरल क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2-3। मुझे एग्जैक्टली बिहेवियरल क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे लाइक कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसके अंदर आप अबव एंड बियॉन्ड गए थे और किसी कस्टमर की नीड को आपने प्रॉपरली फुलफिल किया था। तो इन सब की मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी थी कि ये आएगा तो ये चीज़ें आंसर करनी है, ठीक है। मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस जो था तो वो सभी मैंने वहाँ पर उनके सामने शेयर किया। तो इस तरीके से पहला राउंड निकला। देन सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड के अंदर मेरे से प्रीवियस जो मेरा प्रोजेक्ट रहे थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गया, ठीक है, कि आपने जो प्रीवियस कंपनी थी उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो मैंने अपना जो जस्ट रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में बताया कि इसके अंदर मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, कौन कौन सी इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हो आप इसके अंदर। लाइक मैं उसके अंदर इलास्टिक सर्च यूज़ कर रहा था, तो पूछा उन्होंने कि आप बताओ इलास्टिक सर्च ही क्यों यूज़ किया आपने, कोई और डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ किया यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हुए। देन उन्होंने मेजर टाइम अपना मतलब आधे घंटे के अराउंड हमने मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम फिर उसके बाद मूव कर गए थे। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टली मूव नहीं कर रहे थे। मेरे से एक डेडलॉक के बारे में पूछा गया कि डेडलॉक क्या होता है। देन डेडलॉक के ऊपर कोड करने के लिए बोला कि डेडलॉक को आप कोड करके बताओ। तो कोड मैंने किया डेडलॉक को मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से ही। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मूव करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी रिवाइज कर ली थी जस्ट एक दिन पहले। तो वो सारी जो चीज़ें रिवाइज की थी वो सभी चीज़ें आ रही थी, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मैं आंसर कर पाता हूँ उनको। डेडलॉक के बारे में पूछा, देन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पूछा, देन वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा, सेगमेंटेशन के बारे में पूछा। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी थी, तो जल्दी जल्दी मैं आंसर कर पाता इनको। तो इस तरीके से ये वाला राउंड निकला। अच्छा, इसके अंदर भी बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से काफ़ी सारे। तो इसके अंदर भी 2-3 बिहेवियरल क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे और उनके आंसर भी मैंने ऑलरेडी सोच ही रखे थे। तो उसी के अराउंड ही ये वाला पूरा का पूरा राउंड रिवॉल्व किया। उसके बाद वही अगेन थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड के अंदर मोस्टली कोडिंग राउंड ही था ये। इसके अंदर बिहेवियरल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे गए इतने, ठीक है। एक भी बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसके अंदर। 2 कोडिंग राउंड थे, और पहला कोडिंग राउंड था एक स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग के अंदर आपको बेसिकली पैटर्न फाइंड करना था पहले, तो उसके बाद उस पैटर्न को कोड करना था। तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था स्ट्रिंग के ऊपर। देन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया गेम थ्योरी के ऊपर, जो मैंने एक्चुअली पहले देखा नहीं था इससे पहले। तो वो क्वेश्चन आया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसके ऊपर काफ़ी देर तक हमारी मतलब बातें हुई। तो मैंने सोल्यूशन जो दे दिया था वो सोल्यूशन को मैंने मेरे हिसाब से वो सोल्यूशन ठीक चल रहा था, बट इंटरव्यूअर को वहाँ पर वो दिख नहीं रहा था कि ये इसका आंसर कैसे आने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेन किया कि अच्छा इसका आंसर ये ऐसे होगा। फिर हमने ड्राई रन किया काफ़ी सारे केसेस के ऊपर, तो चल रहा था, बट काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ा कि अच्छा ये इस तरीके से काम कर रहा है। वो सॉल्यूशन फाइनली ठीक से चल गया था और उसने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए थे। ये दोनों क्वेश्चन मेरे लिए नए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये इस तरीके से मेरे 3 राउंड उस दिन निकल गए। तीनों राउंड निकलने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ तीनों राउंड अच्छे निकले हैं। और कुछ दिनों बाद मेल भी आ गया था, आई थिंक अराउंड 8 दिन बाद मेल आया था मेरे पास कि ठीक है ये 3 राउंड आपके अच्छे से निकल गए हैं। अब आपका एक बार रेजर राउंड होगा। बार रेजर राउंड मतलब बेसिकली आपका जो टीम के अंदर जो एवरेज बार है उसको आप रेज कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो आप जब उस टीम के अंदर ऐड होते हो तो आप उस टीम के बार को रेस कर पाते हो कि नहीं, बेसिकली इस टाइप का कुछ होता है। इसके अंदर स्पेशल इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कि आपको मल्टीपल चीज़ों पर टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला राउंड देना था। तो इस राउंड के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने की नहीं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की कि प्रीवियस कुछ सिचुएशन के बारे में बताओ। काफ़ी सारे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे गए। देन अगेन यहाँ पर जो स्टार टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा काम में आई। तो प्रॉपर वही पहले सिचुएशन के बारे में बताओ, देन क्या क्या टास्क, देन क्या क्या एक्शन, देन क्या क्या रिजल्ट आया। ये सब इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन, आई थिंक अराउंड 3 क्वेश्चन उसके अंदर मेरे से बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे गए। देन फाइनली एक कोडिंग क्वेश्चन था जो कि मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन था। उसके अंदर फाइनली बाइनरी सर्च लगनी थी, तो बाइनरी सर्च लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो वो क्वेश्चन जब करना था तो फाइनली टाइम थोड़ा सा एक्सीड होने लग गया था, ठीक है। 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा बहुत जल्दी आने वाला था। तो बहुत ही जल्दी कोड किया उसे। मतलब मुझे दिख रहा था कि अगर मैं 7 मिनट में कोड नहीं किया और 7 मिनट में कोड करके समझाया नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 7 मिनट के अंदर नहीं, मैंने 5 मिनट के अंदर ही कोड कर लिया था उसे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कोड किया उसे और देन उनको मैंने समझा दिया कि अच्छा ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो काफ़ी हैप्पी थे वो लोग। देन उन्होंने बोला कि बताओ फिर कुछ क्वेश्चन पूछना आपको तो पूछो। तो देन मैंने वही स्केलेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना,
कंपनी के और फ्यूचर गोल्स के वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ा जानने का ट्राई किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला राउंड भी निकला और फिर कुछ दिनों बाद आई थिंक अराउंड एक हफ्ते बाद मेल आता है कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे राउंड ठीक से हो गए हैं, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए हो। देन वही नेगोशिएशन वगैरह और ये सारी की सारी बातें हुई इसके बाद, तो ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सारे इंटरव्यू के राउंड निकले। आई होप आप लोगों को ठीक है कुछ चीज़ें समझ में आई हो इसके अंदर, कुछ चीज़ें आप पकड़ पाई हो इसके अंदर से कि आपके कुछ हेल्पफुल चीज़ें निकल के आई हो। एक चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा वो ये कि लास्ट के दिन पे आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। काफ़ी प्रिपरेशन ठीक से करनी है, सारा का सारा टाइम ठीक से मैनेज करना है। मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग थी, तो मैंने अपनी सिचुएशन बताई आपको कि एक दिन के अंदर मैंने कैसे टाइम मैनेज किया, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े और कैसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं एक दिन के अंदर रिवाइज कर पाया, लेकिन उस एक दिन के रिवीजन के पीछे यार काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस, काफ़ी सालों का प्रैक्टिस एक्चुअली था। पूरे कॉलेज ड्यूरेशन में जो भी मैंने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, देन आप लोगों को पढ़ाते टाइम जो भी क्वेश्चंस को मैंने देखा था वो सारा का सारा उस एक दिन के अंदर ही निकल के आया। अगर वो सब का सब नहीं होता तो एक दिन के अंदर मुझसे भी नहीं हो पाता। तो आप लोग डिसाइड करो कि ये एक दिन का था या फिर वो 4-5 साल का जो था वो निकल के आया। तो आई होप यार आप लोग मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीख पाए हो और कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद आई तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये चीज़ हमें बढ़िया लगी। और साथ ही साथ अगर आपका नेक्स्ट इंटरव्यू है अमेज़ॉन के अंदर या फिर किसी भी और कंपनी के अंदर और उसके लिए वीडियो देख रहे थे तो बेस्ट ऑफ लक आपको। और आई होप आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ से इंप्लीमेंट कर पाओ अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, ठीक है। कुछ करते हो तो बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। तो इसी के साथ ही चलते हैं यार, इस वीडियो को कर देना लाइक अगर आपको पसंद आई हो तो, और अगर आपको बहुत ही पसंद आई तो इसको शेयर भी कर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर कर देना इसको। साथ में सब्सक्राइब कर देना अपने प्यारे इस चैनल को। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ बढ़िया फोड़ रहे होंगे, इसी टाइप की कुछ और वीडियोज़ भी आती रहेंगी। आपका डीएसए कोर्स तो चल ही रहा है, पैरेलली डीएसए कोर्स के ऊपर वीडियोस आने लग गई है, आप लोगों का रिस्पांस भी बढ़िया आ रहा है उसके ऊपर। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहना है और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाय बाय।